तो दोस्तों, कैसा रहा आज का आपका दिन। तारीख आज 20 मार्च, दिन बुधवार, हिंदी तिथि फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी। तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों, आज रंग भरी एकादशी है। इससे आमलिक एकादशी, आंवला एकादशी और आमलका एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी होने के कारण ये दिन भगवान विष्णु को अर्पित है और साथ ही इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दोस्तों, इसी दिन भगवान शिव माता पार्वती का गौना कराकर पहली बार काशी पहुँचे थे। तब काशी वासियों ने उनका स्वागत रंग और गुलाल के साथ किया था। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग में चौघड़िया मुहूर्त का विशेष महत्व है। ज्योतिष के अनुसार चौघड़िया मुहूर्त देखकर वो कार्य या यात्रा करना उत्तम होता है। दोस्तों, एक तिथि के लिए दिन और रात्रि के 8-8 भाग का एक चौघड़िया निश्चित है। इस प्रकार से 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात माने तो प्रत्येक में 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का एक चौघड़िया होता है, जो सूर्य उदय से प्रारंभ होता है। इसी प्रकार सातों वारों के चौघड़िया अलग अलग होते हैं। सामान्य रूप से अच्छे चौघड़िया शुभ, चंचल, अमृत और लाभ की माने जाते हैं तथा बुरे चौघड़िया उद्वेग, रोग और काल के माने जाते हैं। आज के तिथि के चौघड़िया मुहूर्त की बात करें दोस्तों, तो दिन की चौघड़िया में लाभ चौघड़िया प्रातः सुबह 6:28 से 7:58 तक, अमृत चौघड़िया प्रातः 7:58 से 9:25 तक, शुभ चौघड़िया प्रातः 10:55 से दोपहर 12:26 तक, चर चौघड़िया दोपहर 3:26 से साय 4:56 तक, लाभ चौघड़िया साय 4:56 से 6:26 तक। वहीं रात्रि चौघड़िया में शुभ चौघड़िया रात्रि 7:56 से 9:26 तक, अमृत चौघड़िया 9:26 से 10:55 तक, चर चौघड़िया रात्रि 10:55 से 12:25 तक और लाभ चौघड़िया रात्रि 3:24 से प्रातः 4:54 तक है। खबर दोस्तों, भारतीय वायुसेना के जज्बे की कहानी को बयां करता है। दरअसल दोस्तों, खराब मौसम के चलते लेह में कई नागरिक फंस गए, जिसके बाद उन्हें बचाने के लिए भारतीय वायुसेना आगे आई और NN-32 विमान से घायलों को एयरलिफ्ट कराया गया। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने बताया कि इस विमान की मदद से घायलों को लेह से चंडीगढ़ पहुंचाया गया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भारत सरकार LAC पर तैनात सैनिकों के लिए अब ग्रीन बंकर बनाने की योजना बना रहा है। दोस्तों, ये नए बंकर काफी आरामदायक होंगे। सोलर पैनल के जरिए इन बंकरों में एयर कंडीशनिंग चलाया जाएगा, जो कि सैनिकों को गर्म रखने की मदद करेगा। 100 से अधिक सैनिकों के लिए 0 से 30 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान का सामना करने के लिए ये बंकर काफी सुरक्षित होंगे। खबरों में बड़ी खबर ये है दोस्तों कि बिहार में सीट बंटवारे को लेकर नाराज चल रहे केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने आज केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि NDA छोड़ने पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। पशुपति पारस ने दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, मेरे और मेरे पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई है, मुझे एक भी सीट नहीं दी गई, इसीलिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया। पशुपति पारस मोदी सरकार में खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री थे। अगली खबर ये है दोस्तों कि IAS दीपक कुमार को यूपी का नया प्रमुख सचिव गृह बनाया गया है। वर्तमान में वो वित्त विभाग में ऊपर मुख्य सचिव हैं। निर्वाचन आयोग ने सोमवार को संजय प्रसाद को प्रमुख सचिव गृह को हटाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद अब दीपक कुमार की तैनाती वहां पर कर दी गई है। अगली खबर दोस्तों, शेयर मार्केट में रुचि रखने वालों के लिए है। भारतीय शेयर बाजार में आज का दिन काफी अमंगलकारी रहा। एशिया बाजारों में कमजोरी और विदेशी कोषों में बिकवाली से घरेलू मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली। क्लोजिंग बेल तक सेंसेक्स 1.01% यानी 736.37 अंक गिरकर 72,012.5 अंक पर था, जबकि निफ्टी 1.8% यानी 238% 25 अंक फिसल कर 21,817.45 तक बंद हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, IPL 2024 को शुरू होने में महज 3 दिनों का वक्त बाकी रह गया है। उससे पहले फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल भारत के पूर्व क्रिकेटर और मशहूर कमेंटेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने कमेंट्री बॉक्स में वापसी का ऐलान जो कर दिया है। सिद्धू पिछले काफी समय से कमेंट्री से दूर चल रहे थे, लेकिन अब वो IPL के 17वें सीजन में अपनी आवाज देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कमेंट्री में अपने शायराना अंदाज को लेकर वो हमेशा काफी मशहूर रहे हैं। अगली खबर मनोरंजन जगत से है। उस्ताद भगत सिंह के निर्माताओं
भूमिकाओं ने 19 मार्च को फिल्म का टीजर जारी कर दिया है। वीडियो टीजर में साउथ के सुपरस्टार पवन कल्याण दमदार एक्शन में नजर आए हैं। इसमें वो खलनायक को ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए दिखे हैं। दर्शकों को उनका ये अवतार भी काफी पसंद आया है। मनोरंजन जगत से एक और बड़ी खबर है दोस्तों कि साउथ सुपरस्टार सूर्या स्टारर फिल्म कंगुआ के निर्माताओं ने 19 मार्च को फिल्म का टीजर जारी कर दिया है। फिल्म में सूर्या के साथ बॉबी देओल और दिशा पाटनी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए हैं। टीजर में सूर्या और बॉबी देओल का दमदार अंदाज देखने को मिला है। पहले ये फिल्म अप्रैल 2024 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। हालांकि अब आगामी चुनावों के कारण इसे टाल दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज पारसी समुदाय नवरोज मना रहा है। नवरोज पारसी लोगों का नव वर्ष माना जाता है। नवरोज का अर्थ ईरानी कैलेंडर के पहले महीने का पहला दिन होता है। नवरोज बनाने की परंपरा करीबन 3000 साल पहले से शुरू हुई थी। पारसी समुदाय के नववर्ष को पतैती, जमशेदी नवरोज और नवरोज जैसे कई नामों से भी पहचाना जाता है। इसी दिन घर की साफ सफाई कर घर के बाहर रंगोली बनाई जाती है। पारसी लोग इस दिन खास पकवान बनाते हैं जिन्हें वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बांटते हैं। इसके अलावा वो इस दिन एक दूसरे के प्रति सहयोग और प्रेम व्यक्त करने के लिए आपस में उपहार भी बांटते हैं। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह से एक्शन मोड में है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव आयोग ने 24 घंटे में दूसरी बार पश्चिम बंगाल में डीजीपी बदला है। पश्चिम बंगाल में पुलिस प्रमुख यानी डीजीपी के पद के लिए चुनाव आयोग ने संजय मुखर्जी के नाम पर मुहर लगाई है। उन्हें आज ही शाम तक पदभार संभालने का निर्देश दे दिया गया था। इससे पहले सोमवार को चुनाव आयोग ने एक बड़ा आदेश जारी करते हुए विवेक सहाय को डीजीपी के लिए नियुक्त किया था। बड़ी खबर ये है दोस्तों कि मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है और साथ ही शीर्ष अदालत ने मुस्लिम पक्ष से हाई कोर्ट जाने को कहा है। दरअसल मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें हाई कोर्ट ने इस विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला किया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। आज 8 विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली है। सभी की नजरें पूर्व गृह मंत्री अनिल विज पर टिकी थी जो इस समारोह से दूर नजर आए। शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया है। आज 8 विधायकों ने पद की शपथ ले ली है। इनमें से एक को कैबिनेट मंत्री बताया गया है। बाकी 7 को स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। हिमाचल प्रदेश में कई भागों में 4 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में ये बदलाव आने की संभावना है। विभाग के अनुसार 12 से 24 मार्च तक लगातार मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में कई याचिकाएं अदालत में दायर की गई हैं। इन सभी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सीएए पर किसी भी तरह की कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 पर रोक लगाने की मांग करने वाले आवेदनों पर 3 सप्ताह के भीतर ही जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली खबर यह है दोस्तों कि लोकसभा चुनाव 2024 में साउथ स्टेट को भेदने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने केरल में अपने उम्मीदवारों के लिए समर्थन बढ़ाने के लिए मंगलवार को पल्लक्कड़ में एक रोड शो किया। सुबह करीबन 10:45 पर कोट्टा मैदान अंट्रुवलिक से पीएम मोदी का रोड शो शुरू हुआ और शहर में प्रधान डाकघर की ओर बढ़ा। पीएम मोदी तमिलनाडु के कोयम्बटूर से हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचे थे। सेना में बड़ी खबर रखने वालों के लिए अगली खबर है। सीमा सुरक्षा बल ने ग्रुप बी और सी पदों पर भर्ती निकाली है। योग्य उम्मीदवार 15 अप्रैल तक ऑफिशियल वेबसाइट bsf.government.in पर जाकर आवेदन पूरा कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 18 से 30 वर्ष तक होनी चाहिए। 10वीं पास युवा भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लोकसभा चुनाव से पहले सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुलिस मुठभेड़ के साथ 36 लाख रुपए के सामूहिक इनाम वाले 4 नक्सली मारे गए हैं। पुलिस ने बताया कि तलाशी में गई टीम जब रेपनपल्ली समीप कोला मार्का पहाड़ी क्षेत्र में मंगलवार सुबह पहुंची तो नक्सलियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई और सुरक्षा कर्मियों ने नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया और साथ ही चारों को मार गिराया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मंगलवार
मंगलवार को 5.4 तीव्रता का मध्य भूकंप आया। अच्छी बात तो ये है कि इस दौरान और किसी के हताहत होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इस घटना की सूचना मौसम विभाग के अधिकारियों ने दी है। तो वहीं मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा, भूकंप का केंद्र कवेटा से 150 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में 35 किलोमीटर की गहराई में था। बड़ी खबर ये है दोस्तों कि बीआरएस नेता के कविता ने अपनी गिरफ्तारी के मद्देनजर दिल्ली के उत्पाद शुल्क अधिनियमितता मामले में ईडी के समन को चुनौती देने वाली अपनी याचिका मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में वापस ले ली है। ईडी के एक बयान में दावा किया गया है, ईडी की जांच से पता चलता है कि के कविता के अन्य लोगों के साथ मिलकर दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति निर्माण और कार्यान्वयन में लाभ पाने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित आपके शीर्ष नेताओं के साथ कथित तौर पर साजिश जो रची थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सोमवार को कराची में पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल्स मुकाबला देखा गया। इस रोमांचक मुकाबले में शादाब खान की कप्तानी वाली इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने मोहम्मद रिजवान की कप्तानी वाली मुल्तान सुल्तान टीम को आखिर गेंद में हरा दिया। 2 विकेट से जीतने के बाद इस्लामाबाद की टीम ने खुलेआम आईसीसी के नियमों का मजाक उड़ाया। टीम के खिलाड़ी मैदान पर फिलिस्तीन का झंडा लेकर घूमते दिखे। उन्होंने इसी झंडे के साथ विक्ट्री लैंप लिया। इसने सोशल मीडिया पर अब विवाद भी खड़ा कर दिया है। अगली खबर ये है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापन मामले में स्वामी रामदेव और पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में पेश होने को कहा है। कंपनी और आचार्य बालकृष्ण ने नोटिस का जवाब दाखिल नहीं किया है, जिसकी वजह से ये आदेश जारी किया गया है। अब उन्हें अगली तारीख पर कोर्ट में पेश होने को भी कहा गया है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे लाखों स्टूडेंट्स का इंतजार अब खत्म होने वाला है। संभावना है कि बोर्ड की ओर से नतीजों का ऐलान इस सप्ताह ही कर दिया जाएगा। उम्मीद जताई गई है कि बीएसईबी का 1 या 2 दिन के भीतर यानी 20 या 21 मार्च 2024 तक रिजल्ट डेट शीट की घोषणा कर सकता है। इसके बाद फौरन ही नतीजों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। खबरों में एक बड़ी खबर है दोस्तों कि अमेरिका के बोस्टन में एक और भारतीय छात्र की मौत हो गई है। हालांकि शुरुआती जांच में साजिश से इनकार कर दिया गया है। इसी वर्ष अब तक अमेरिका में कम से कम 6 भारतीय छात्रों की मौत हुई है। अमेरिका में हमलों की संख्या में बढ़ोतरी से वहां पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के माता पिता अभी भी चिंतित है। जिस छात्र की मौत हुई है उसकी पहचान अभिजीत परचूरू के रूप में हुई है।